आज का विषय है क्या खोया क्या पाया। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। ये देखना आवश्यक होगा कि आपने अपने जीवन में क्या खोया है और क्या पाया है। इन दोनों का हिसाब करना आवश्यक होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल खोने के विषय में सोचते हैं कि उन्होंने जीवन में क्या क्या खोया है, क्या क्या नुकसान हुआ है, केवल वही देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में क्या क्या पाया है उसे देखते हैं। क्या मिला है उनको जीवन में, वह प्राप्तियों को देखते हैं और वह अभाव को देखते हैं। देखते दोनों ही है। क्या खोया क्या पाया आपने। तो आपको अपने जीवन में दोनों का हिसाब देखना होगा। आपने अपने जीवन में क्या खोया है और क्या पाया है। जिसने इस हिसाब को कर लिया, वास्तव में वह व्यक्ति हिसाब किताब में बहुत ही माहिर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जीवन में क्या आपने खोया है और क्या पाया है। अब ये तो एक पक्ष रहा। अब दूसरे पक्ष की बात कर लेते हैं कि जीवन में आपने क्या खोया और क्या पाया। वास्तव में जीवन में खोने जैसा कुछ विषय है ही नहीं, क्योंकि जीवन ही आपको मिला है। तो जब जीवन को आपने पाया है तो जीवन से बड़ा अनमोल कुछ है ही नहीं। जीवन का इतना बड़ा मूल्य है, उसके सामने किसी चीज़ से, वस्तु से, धन से, किसी चीज़ से तुलना की नहीं जा सकती। जीवन की तुलना किसी भी चीज़ से की ही नहीं जा सकती है। यदि कोई अज्ञानतावश, भ्रमवश जीवन की तुलना वस्तुओं से, धन से या किसी भौतिक प्राप्तियों से या सफलता से कहीं से भी व्यक्ति करने की कोशिश करता है, इसका मतलब यही निकलता है उसने जीवन के महत्व को नहीं समझा है, जीवन की सच्चाई को नहीं समझा है कि वास्तविकता क्या है। जीवन जो आपको मिला है, इसका मूल्य कोई भी चुका नहीं सकता है और न ही इसकी तुलना किसी से की जा सकती है। यदि कोई तुलना किसी से करने का प्रयास करेगा तो वो प्रयास वास्तव में असफल ही होगा, क्योंकि आपका जीवन जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, जिसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जिसका कोई भी किसी के साथ यदि तुलना करने का प्रयास करता है तो वास्तव में वह जीवन को समझ ही नहीं पाया है। जीवन की वास्तविकता से वो कोसों दूर है। अरे जीवन की वास्तविकता को समझो, सच्चाई को समझो। आखिर जीवन है क्या? जीवन अपने आप में स्वयं में पूर्ण है, ये कहा जाए तो उचित होगा। ये जहाँ तक हमने समझा है, जाना है, महसूस किया है, अनुभव किया है कि जीवन अपने आप में पूर्ण है, उसमें और कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। यदि जीवन को किसी ने जीना सीख लिया, जीवन को ही अपने पा लिया, जिसने जीवन पाया है और फिर जीवन को ही पा लिया, जीवन जीना सीख गया, उसे और कुछ पाने की दरकार रह ही नहीं जाती है। कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि जीवन में इतना कुछ है उसके पास कि और कुछ पाने की चाहत ही नहीं रहेगी। उसमें और कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं है, रिक्तता ही नहीं है। कोई ऐसी रिक्तता है ही नहीं, कोई अभाव है ही नहीं जीवन में जो उसको भरने के लिए कुछ पाने की आवश्यकता पड़े। लेकिन भ्रम, अल्पज्ञता, भ्रम इस बात को कहता है कि नहीं, जीवन में कुछ पाना चाहिए, जीवन में खोने और पाने का हिसाब किताब रखना चाहिए। ठीक बात है, आपको ठीक लगता है आप अवश्य रखें, हमें कोई एतराज नहीं है।
लेकिन जीवन की सच्चाई को समझना तो आवश्यक है ना। यदि आप समझना चाहते हैं तो अवश्य समझेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई किसी को समझा नहीं सकता। आज तक कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं पैदा हुआ और न कभी होगा जो किसी को भी समझा सके, यदि वो समझना नहीं चाहता तो। यदि आप समझना चाहते हैं तो आप अपने आप भी समझ सकते हैं और कोई भी आपको समझा सकता है। लेकिन यदि आप समझना नहीं चाहते हैं सच्चाई को, जीवन की सत्यता को स्वीकार करने को आप तैयार नहीं हैं, जीवन की सच्चाई को आप मानने को तैयार नहीं है, तो कोई आपको समझा नहीं सकता। हम तो ये कहेंगे कि ये बहुत बड़ा इंसान को भ्रम होता है, वो सोचता है मैं किसी को समझा सकता हूँ। हमें इस बात का भ्रम नहीं है। हाँ, ये अवश्य है, आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन किसी को समझा नहीं सकते यदि वो समझना ना चाहे तो। और यदि वो समझना चाहता है तो समझ अवश्य लेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना आवश्यक होगा। जीवन अपने आप में पूर्ण है। जीवन जो इंसान को समझ देता है, जिंदगी से जो इंसान को समझ मिलती है, वो ऐसी समझ होती है जिस समझ को कभी वो भूल नहीं पाता है। लेकिन कभी जब जीवन से ठोकर मिलती है ना, तो वो सहन ही नहीं कर पाता है। सच्चाई को समझने की आवश्यकता है। जब तक भ्रम है तब तक जीवन से फायदे के बजाय नुकसान भी जरूर मिलते रहेंगे। जिस दिन जीवन की सत्यता को आपने समझ लिया, स्वीकार कर लिया और जीवन को जीना सीख लिया और जीवन का आनंद लेना सीख लिया, जीवन में खुश रहना सीख लिया, जीवन में शांत रहना सीख लिया और जीवन को समझना सीख लिया, वास्तव में उस दिन आपका वह दिन होगा जिस दिन आपके लिए सारे उत्सव, सारे उत्साह, सब कुछ उसी दिन होंगे। उस दिन खुशियों का सागर उमड़ पड़ेगा आपके अंदर। भ्रम की सारी दीवारें टूट जाएंगी, भ्रम का अंधकार छट जाएगा, मिट जाएगा, नामो निशा मिट जाएगा भ्रम का। भ्रम होता क्या है आप ये भी भूल जाएंगे, भ्रम है क्या आखिर, क्योंकि जीवन का सत्य आपके सामने होगा। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, जहाँ सत्य होता है वहाँ भ्रम का कोई स्थान नहीं है, और जहाँ भ्रम है वहाँ सत्य अपने आप दूर चला जाता है। सत्य को दूर करने की आवश्यकता नहीं होती, और जहाँ सत्य आ जाता है तो भ्रम अपने आप दूर चला जाता है, कोसों दूर, उसका कोई स्थान नहीं है। अब आप सोच कर देखो, आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? सत्य के अनुरूप अपना जीवन जीना चाहते हैं या भ्रमों से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में है। जीवन आपका है, जीना आपको है, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस सत्य को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे, कल करना पड़ेगा। जीवन की सत्यता को तो स्वीकार करना ही होता है। आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो क्यों न जिस चीज को कभी न कभी स्वीकार करना पड़े, उस सत्यता को आज ही क्यों न स्वीकार कर लिया जाए कि जीवन सत्य है। जीवन भ्रम नहीं है, सत्य है, और जीवन को जीना है, जीने के लिए ही मिला हुआ है। जीवन काटने के लिए नहीं मिला हुआ है, जीवन का समय बिताने के लिए नहीं मिला हुआ है। जीवन जीने के लिए मिला हुआ, हर पल होश में, हर पल सुंदर एहसासों में, हर पल प्रेम की सुवास में जीना है। जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। आज आपके पास है, कल होगा या नहीं होगा ये आपको खुद भी पता नहीं है। आप इस सत्यता को जानते, आज जीवन आपके पास है, कल आपके पास होगा या नहीं होगा किसी को पता नहीं है। फिर जो आज है उसे क्यों न जिया जाए? क्यों कल की फिक्र में आज को बर्बाद कर दिया जाए? कल की चिंता में कि कल क्या होगा, उसकी चिंता ने इंसानों के जीवन को बर्बाद कर दिया।
कल की चिंता ने आज को खो दिया। कल के विषय में सोच सोच करके इंसान आज को जीना ही भूल गया। फिर दोष देता है जीवन को, फिर दोष देता है लोगों को, दोष देता है संसार को। अपने आप की ओर देखने की कोशिश नहीं करता, अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करता। जीवन की सच्चाई से मुख मोड़कर कब तक आप जी पाएंगे? जीवन से मुख मोड़ करके कोई जी पाया है? नहीं। जीवन का साथ, जीवन के साथ तालमेल बिठा करके तो जीना सहज है, लेकिन जीवन से मुख मोड़ कर जीना सहज नहीं है, बहुत ही कठिन है। जीवन को जिसे जीना नहीं आता है उनके लिए जीवन कितना भार बन चुका है, कितना कठिन बन चुका है। सबसे बड़ा बोझ उनके जीवन में यदि कुछ है तो आप हंसेंगे, व्यक्ति का अपना जीवन ही बन जाता है। वो कहता है जिंदगी मेरे लिए बोझ बन गई है। क्यों? क्योंकि जीना नहीं आता है। जिसको जीना आता है वो जिंदगी उसके लिए उत्सव बन जाती है। जिंदगी उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाती है। जीवन से बड़ी प्राप्ति आपके पास कुछ भी नहीं है। क्यों इन वस्तुओं को, क्यों अन्य चीजों को जीवन के अलावा अन्य चीजों का महत्व दिया गया इतना ज्यादा कि जीवन का महत्व ही शून्य हो गया। जीवन से बढ़ करके यदि किसी और चीज का महत्व व्यक्ति ने अपने जीवन में दिया तो इसका मतलब है उसने जीवन का सबसे बड़ा तिरस्कार किया, यानी खुद का ही सबसे बड़ा उसने तिरस्कार किया है। आप सोचो, कोई व्यक्ति खुद का ही तिरस्कार करे उसे कैसा लगेगा? और जिसका आप तिरस्कार करोगे वह आपको खुशियां प्रदान करेगा? संभावनाएं है ऐसी कोई? नहीं जी नहीं, कोई संभावना ऐसी नहीं है जिसका आप तिरस्कार करें और वो आपका सत्कार करे। नहीं, जिसको आप तिरस्कार करें वो आपको स्वीकार करे, नहीं हो सकता। जीवन का आप तिरस्कार करके जीवन आपको कैसे स्वीकार कर लेगा? जीवन आपको कैसे सम्मान दे देगा जिसको आप स्वयं ही तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं? यदि आप जीवन के अलावा किसी अन्य चीज का महत्व देते हैं तो सबसे पहले आप सोच करके देखिए, आप अपना सबसे बड़ा आप अपमान कर रहे हैं। जीवन का सबसे बड़ा अपमान है यदि किसी और चीज का महत्व आप देते हैं। जीवन के अलावा यदि और किसी चीज का महत्व आप देते हैं तो सबसे बड़ा आप अपने आप को धोखा देते हैं, जीवन को धोखा देते हैं। जीवन को धोखा देना माना खुद को धोखा देना। आप सोच करके देखिए, कोई इंसान खुद को धोखा दे करके सुखी रह सकता है? संभावना है? पूछिए अपने आप से, समझने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए, अपने आप को खुद को पहचानने की कोशिश करिए, जीवन के अस्तित्व को समझने की कोशिश करिए। अरे जीवन से बड़ा तो कुछ है ही नहीं आपके पास, फिर जीवन से बड़ा किसी और को क्यों मान लिया, क्यों स्वीकार कर लिया? फिर अफसोस करने से कुछ नहीं होता, फिर हिसाब किताब लगाने बैठ जाएंगे कि जीवन में हमने क्या खोया है, क्या पाया है। अरे जीवन मिला है, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है, इससे बड़ी प्राप्ति क्या हो सकती है? आज आपके पास दुनिया का सब कुछ हो और जीवन ही आपसे छिन जाए, क्या रहा आपके पास? पूछ करके देखें आप अपने आप से। जीवन में आपके पास सब कुछ है, दुनिया की सारी उपलब्धियां आपके पास है और जीवन ही आपसे छीन लिया जाए, आपको क्या रहा आपके पास? आप जीवन अपना रखना चाहेंगे या भौतिक प्राप्तियां, सांसारिक प्राप्तियां रखना चाहेंगे? निर्णय खुद करके देख लीजिए। आप खुद ही नहीं होंगे, आपका जीवन ही नहीं होगा, तो इन प्राप्तियों का आप करेंगे क्या? किसके पीछे भाग रहे हैं? आज संसार की भाग दौड़ इतनी तेज है, इंसान इतनी तेजी गति से भाग रहा है। मंजिल को पाने के लिए, सफलता को पाने के लिए, अधिक से अधिक धन को पाने के लिए इतने तीव्र वेग से भाग रहा है।
और मंजिल पर पहुंचने के बाद कभी कभार तो ऐसा भी देखा गया, मंजिल पर पहुंचने के बाद व्यक्ति मुड़ करके देखता है तो कोई नजर ही नहीं आता उसको, चारों तरफ उसे रेगिस्तान नजर आता है, उसके अपनों का एक भी नहीं होता कि जिसे वो अपना कह सके। किस सफलता के लिए, किस प्राप्ति के लिए आपने इतनी भाग दौड़ की, मिला क्या आपको? आपको जो उपलब्धि आपने हासिल की है, उन खुशियों को किसके साथ आप साझा करेंगे, किसके साथ आप बिताएंगे उन खुशियों के पलों को जो आपने पाया है? पूछिए अपने आप से, आपने क्या खोया है, क्या पाया है? जीवन आपसे हिसाब जरूर लेगा, आज नहीं तो कल। फिर आप क्या जवाब देंगे अपने जीवन को? आप अपने जीवन के सामने नजरें मिला सकेंगे? आप अपने आप से नजरें मिला सकेंगे? आप अपने आप से बात कर सकेंगे? अपने आप को आप कैसे संतुष्ट करेंगे? अपने आप को आप कैसे समझाएंगे? क्या क्या स्पष्टीकरण देंगे आप कि इन कारणों से हमने जीवन के महत्व को नहीं समझा, इन कारणों से हमने जीवन को जीना उचित नहीं समझा, इन कारणों के कारण हमें समय मिला नहीं जीवन को जीने के लिए? क्या उत्तर देंगे? पूछिए अपने आप से, बात करिए अपने आप से, एहसास करिए अपने आप से। हो सके तो जिंदगी को जीना शुरू कर दें। जिंदगी से ज्यादा आपके पास अमूल्य रत्न कुछ भी नहीं है। जो कुछ संसार जगत में है केवल धोखा मात्र है, दिखावा मात्र है, आडंबर मात्र है। जो दिखाई दे रहा है वो सत्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीवन ही है तभी सब कुछ ये सत्य आपको दिखाई दे रहा है। संसार तभी आपको देखने में आ रहा है। जब आपका जीवन है तभी आप संसार को देख पा रहे हैं, संसार की उपलब्धियों को देख पा रहे हैं, सभी को देख पा रहे हैं। जिस पल आप स्वयं भी नहीं होंगे, आपका जीवन ही नहीं होगा, तो इस संसार को देखेगा कौन? संसार की उपलब्धियों को कौन देखेगा? प्राप्तियों को कौन देखेगा? पूछें आप अपने आप से, प्रश्न करें अपने आप से, किसी और से नहीं। ये विषय किसी और का नहीं है, ये विषय आपका स्वयं का है। और अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि वास्तव में आपका जीवन है क्या? क्या आपने जीवन में पाया है, क्या आपने जीवन में खोया है? उस हिसाब को तो सभी लगा लेते हैं। इस हिसाब को, अपने जिंदगी के हिसाब को भी, जीवन के हिसाब को भी लगाने की कोशिश करना। देख लेना, आपको मिल जाएगा हिसाब पूरा पूरा। और जिस दिन आपने अपने जिंदगी का हिसाब कर लिया ना, क्या खोया है जीवन में, क्या पाया है आपने जीवन में, उस दिन आप कहेंगे कि मैंने तो पा लिया वो सब कुछ जो पाना था। कुछ भी शेष नहीं रहा पाने के लिए। जिस दिन इंसान अपने जीवन को पा लेता है उस दिन उसे कुछ भी पाने के लिए शेष बचता ही नहीं है, क्योंकि जीवन से बड़ी उपलब्धि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। क्या पाना चाहेगा? और वो जिस दिन आपने अपने जीवन को, खुद को पा लिया ना, उस दिन आप कहेंगे दुनिया का सबसे मालामाल इंसान मैं हूं। जीवन की सारी, आप कहेंगे दुनिया की सारी उपलब्धियां मेरे सामने है, मेरे पास है, मेरे चंगुल में, सब कुछ मेरा है। कब? जब जीवन मेरा है तब। जब जीवन ही नहीं है तो सब कुछ शून्य है, शून्य, कुछ भी नहीं है आपका अपना। भ्रम की दीवारों को तोड़ दो, भ्रम के अंधकार से दूर आ जाओ और सत्य को स्वीकार कर लो कि आपने अपने जीवन में अपने जीवन को पाया है या नहीं पाया है, जीवन के हर पल को जिया है या नहीं जिया है। हिसाब करना है तो जीवन का हिसाब करो। हिसाब दुनिया का नहीं, वस्तुओं का नहीं, भौतिक प्राप्तियों का नहीं, सांसारिक उपलब्धियों का नहीं, जीवन का हिसाब करो। जिस दिन जीवन का हिसाब करना आपको आ गया, आपको किसी हिसाब किताब की जरूरत रह ही नहीं जाएगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा आपने वो पा लिया जिसको पाने के लिए आपने अनंत काल से समय लगाया था। क्यों? क्योंकि जीवन कोई आपने अपनी मर्जी से नहीं पाया था, जीवन मिला है आपको। लेकिन उस मिले हुए जीवन को आप कैसे जी पा रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं? प्रतिपल उसको जी रहे हैं,
या प्रतिपल गंवा रहे हैं, ये आप खुद ही फैसला करेंगे, खुद ही जानते हैं, कोई दूसरे को नहीं जान सकता। इस दुनिया में यदि आपको कोई अच्छी तरह से जान सकता है वो केवल आप हैं। दूसरा तो केवल भ्रम रख सकता है, उसको ये भ्रम होगा कि नहीं इनका जीवन बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, बहुत सुखद है। लेकिन जीवन की सच्चाई को केवल आप जानते हैं, आपका जीवन कैसा है। भौतिक प्राप्तियां तो बहुत है, सब कुछ आपने पा लिया है, लेकिन जीवन की सच्चाई को केवल आप जानते हैं कि आपने अपने जीवन में क्या खोया है और क्या पाया है। अंत में हम यही कहेंगे, जिसने अपने जीवन को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने अपने जीवन को नहीं पाया उसने सब कुछ खो दिया। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंचे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। जीवन को आप जीना सीख लें और जीवन को प्रतिपल जिएं, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।